दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा से पूजा तक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो जिसमें हम बात करेंगे साल में 24 एकादशी में एक महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का व्रत बेहद लाभकारी माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़े इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में कभी धन और दौलत की कमी नहीं रहती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कब है इंदिरा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। पंचांग को देखते हुए 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के बीच व्रत का पारण किया जा सकता है। वहीं इस दिन को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस साल यह 28 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ती है, जिनका अपना एक खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर उपवास रखने से श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं इस दिन को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन बहुत जरूरी है। इंदिरा एकादशी के दौरान कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं। 1. एकादशी के दिन अनाज का सेवन न करें। इनकी जगह फल, दूध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। 2. इस तिथि पर शराब और मांसाहारी भोजन के सेवन से बचें। 3. इस दिन अत्यधिक खाने से बचें, भले ही वो सात्विक चीजें ही क्यों न हों। 4. अपने सेवन में संयम बनाए रखें। 5. अशुभ समय यानी हरिवासर और मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। 6. इस दिन वाद विवाद करने से बचें। 7. इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी न करें। आगे हम जानेंगे इस एकादशी के महत्व के बारे में कि क्या है इंदिरा एकादशी का महत्व। इस व्रत का एक विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े पितरों को मोक्ष मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी कथा का पाठ भी करना चाहिए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण की आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि ही राजन, पूर्व काल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब माहिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रतभंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भी दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। इस तरह से आप भी इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करें एवं अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करें। तो इस प्रकार आपने इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व, शुभ मुहूर्त, पारण का समय तथा इसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।